गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कूलॉम के नियम के बारे में जानेंगे। कूलॉम के नियम क्या है? कूलॉम के नियम आपका न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम पर आधारित एक नियम है। उसी पर आधारित कूलॉम साहब ने एक अपना नियम दिया था जिसे कूलॉम का नियम कहा जाता है। कूलॉम का नियम न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में बताया था कि दो द्रव्यमान के बीच लगता है, यानी एक द्रव्यमान m1 और r दूरी पर दूसरा द्रव्यमान m2 रहता है, तो इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F जो होता है G m1 इंटू m2 बटे में r² होता है। दो द्रव्यमान के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ये होता है। और इस नियम पर आधारित कूलॉम साहब ने बताया कि दो आवेश के बीच दो आवेश एक Q1 ले लेते हैं और r दूरी पर एक आवेश Q2 है, तो इनके बीच लगने वाला विद्युतीय बल के बारे में बताया था। तो सबसे पहले हम जान लेंगे द्रव्यमान के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल और आवेश के बीच लगने वाला बल विद्युतीय बल। यानी द्रव्यमान और आवेश में अंतर के बारे में पहले जानेंगे। आखिर द्रव्यमान क्या है और आवेश क्या है? 2 नंबर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि आवेश एवं द्रव्यमान के बीच अंतर को स्पष्ट करें। तो इन दोनों के बीच अंतर पहले जान लेंगे। चलिए अंतर देख लेते हैं। इधर आवेश लिख लेते हैं और इधर द्रव्यमान लिख लेते हैं। द्रव्यमान, आवेश और द्रव्यमान के बीच अंतर। ठीक, आवेश सबसे पहले ये हम आपको बताएं कि आवेश जो है एक व्युत्पन्न राशि है। आवेश एक व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न राशि है क्यों? क्योंकि ये दो मूल राशि से मिलकर बना होता है। एक होता है विद्युत धारा और एक होता है समय। दो व्युत्पन्न राशि से मिलकर बना होता है, दो मूल राशि से मिलकर बना होता है, इसलिए आवेश जो है व्युत्पन्न राशि है। और द्रव्यमान जो है एक मूल राशि है। द्रव्यमान मूल राशि है। द्रव्यमान एक मूल राशि है क्योंकि द्रव्यमान मूल राशि में आता है। शुरू में आपको बताए थे, पीछे वाला वीडियो देख लिए, नहीं देखे तो, कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ये 7 मूल राशियाँ होती हैं जिसमें एक द्रव्यमान भी शामिल है। द्रव्यमान मूल राशि है। ठीक है। आवेश को Q द्वारा सूचित किया जाता है। आवेश को Q द्वारा सूचित किया जाता है और द्रव्यमान को M द्वारा सूचित किया जाता है। आवेश को Q द्वारा सूचित किया जाता है और द्रव्यमान को M द्वारा सूचित किया जाता है। छोटा मोटा अंतर है। इसके बाद आवेश का SI मात्रक जो होता है कूलॉम होता है। आवेश का SI मात्रक कूलॉम होता है। द्रव्यमान का SI मात्रक kg होता है। आवेश का SI मात्रक कूलॉम, द्रव्यमान का SI मात्रक kg होता है। आवेश क्वांटीकरण के सिद्धांत का पालन करता है। क्वांटीकरण के सिद्धांत के पालन करता है। द्रव्यमान में क्वांटीकरण के सिद्धांत का पालन नहीं करता है। जो आवेशों के बीच आकर्षण एवं विकर्षण दोनों बल कार्य करता है। आकर्षण एवं विकर्षण। लेकिन द्रव्यमान के बीच केवल आकर्षण बल कार्य करता है। आकर्षण बल कार्य करता है। द्रव्यमान के बीच केवल आकर्षण बल कार्य करता है, क्योंकि आप जानते होंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है आकर्षण का बल है, लेकिन विद्युतीय बल आकर्षण एवं विकर्षण दोनों का बल है। सजातीय आवेशों में विकर्षण एवं विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है, हम आपको बता चुके हैं। अतः इसमें आकर्षण और विकर्षण दोनों होता है, लेकिन द्रव्यमान में केवल आकर्षण होता है। इसमें आवेश में जो होता है दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल कार्य करता है और दो द्रव्यमान के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। यानी इसमें विद्युत क्षेत्र, इसमें गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र उत्पन्न होता है। आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र उत्पन्न करता है। दो आवेश जो होगा, बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। अगर द्रव्यमान नहीं रहता है तो आवेश संभव नहीं है, लेकिन बिन आवेश के द्रव्यमान संभव है। बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। मान लीजिए द्रव्यमान ही नहीं रहेगा तो आवेश कहाँ से लाइएगा? बिन द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है और बिन आवेश के द्रव्यमान संभव है। ठीक। उसके बाद आवेश पर वेग का प्रभाव नहीं पड़ता है। आवेश पर वेग का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन द्रव्यमान पर वेग का प्रभाव पड़ता है।
वेग का प्रभाव पड़ता है द्रव्यमान पर और आवेश पर वेग का प्रभाव नहीं पड़ता है। उम्मीद करते हैं दोनों में अंतर समझ में आया होगा। इसमें से कुछ 5 को कम से कम अंतर याद कर लीजिएगा। अगर 5 लिख कर आते हैं तो आपका 2 नंबर में आएगा क्वेश्चन, तो 2 नंबर आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। अब देखते हैं कूलॉम के नियम के बारे में। कूलॉम के नियम के बारे में जानेंगे। हम पहले बताए आपको कूलॉम जो है गुरुत्वाकर्षण के, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है। न्यूटन साहब ने जो नियम दिया था, दो द्रव्यमान के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, दो द्रव्यमान के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल F जो है समानुपाती होगा m1 इंटू m2 के, और F जो है इसके बीच की दूरी अगर r है तो r के व्युत्क्रमानुपाती होगा उसके वर्ग के। ठीक, ये दोनों को लेंगे तो F बराबर आ जाएगा g m1 m2 बटे में r²। समीकरण 1 2 को एक साथ लिखेंगे तो F बराबर है g m1 गुना m2 बटे में r²। 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे कूलॉम के नियम के बारे में। दो आवेश के बीच कितना बल लगता है। ये गुरुत्वाकर्षण बल है, दो द्रव्यमान के बीच लगने वाला बल है, लेकिन ये आवेश के बीच लगने वाला बल F जो होगा कितना होगा। आवेश के बीच विद्युतीय बल कार्य करता है। विद्युतीय बल कितना कार्य करेगा, कूलॉम साहब ने बताया था कि दो आवेश के बीच लगने वाला विद्युतीय बल आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलॉम ने बताया था कि दो आवेश के बीच, एक आवेश Q1 और दूसरा आवेश Q2 लेते हैं तो दोनों आवेश के बीच लगने वाला विद्युतीय बल जो होता है, आवेश के परिमाण, इसका परिमाण Q1 है और इसका परिमाण Q2 है। एक आवेश Q1 दूसरा आवेश Q2, मतलब A, यहाँ पर एक बिंदु A लेते हैं और यहाँ पर एक बिंदु B लेते हैं। बिंदु A पर Q1 आवेश स्थित है, बिंदु B पर Q2 आवेश स्थित है। यानी इसका परिमाण Q1 है और इस बिंदु B पर जो आवेश स्थित है उसका परिमाण Q2 है। उसके परिमाण के गुणनफल मतलब बीच में गुना इसके समानुपाती होता है विद्युतीय बल। इसके बीच की दूरी जो है r है, यानी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ये आपका विद्युतीय बल। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। समीकरण 1 2 को एक साथ लिखते हैं। समीकरण 1 एवं 2 को एक साथ लिखने पर, समीकरण 1 2 को एक साथ लिखेंगे तो क्या होता है, F समानुपाती आ जाएगा Q1 गुना Q2 बटे में r²। ये Q1 गुना Q2 बाएं तरफ F है तो F समानुपाती का चिन्ह है तो समानुपाती का चिन्ह Q1 गुना Q2 बटे में r² तो बटे में r² लिख दिया। ठीक है, अब आप जानते होंगे कि जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है। जब भी समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, यानी F बराबर आ जाएगा, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट K आता है। एक कांस्टेंट K, अब Q1 है तो Q1 गुना Q2 बटे में r²। अब ये K क्या है, तो K एक समानुपाती नियतांक है। K एक समानुपाती नियतांक है। K एक समानुपातिक नियतांक है। K एक समानुपातिक नियतांक है जिसका मान होता है 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। इस K का मान होता है 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। इसको एप्सिलॉन आर नॉट बोलते हैं। ई दे के नीचे 0 दे दिए, इसको एप्सिलॉन नॉट बोलेंगे। ई दे के नीचे r दे दिया जाए तो इसको एप्सिलॉन आर बोलेंगे। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट जो है शून्य की परम वैद्युतशीलता है। शून्य की परम वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट जो है शून्य की परम वैद्युतशीलता है और एप्सिलॉन आर जो है माध्यम का परावैद्युतांक है। माध्यम का परावैद्युतांक है। एप्सिलॉन नॉट जो है शून्य की परम वैद्युतशीलता और एप्सिलॉन आर है माध्यम का परावैद्युतांक। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, एप्सिलॉन नॉट का अपना मान होता है 8.85 गुना 10 के पावर -12 न्यूटन इन्वर्स मीटर इन्वर्स 2 कूलॉम स्क्वायर।
एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुना 10 के पावर -12 न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स टू कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या है? शून्य की परम वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट शून्य की परम वैद्युतशीलता है और एप्सिलॉन आर माध्यम का परावैद्युतांक है। इसका मान होता है 8.85 गुना 10 के पावर -12 और एप्सिलॉन आर जो होता है माध्यम का परावैद्युतांक है। अलग अलग माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर का मान अलग अलग होता है। ठीक है, के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। इसमें 1 जो है कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है और एप्सिलॉन नॉट जो है शून्य की परम वैद्युतशीलता है, जिसका मान होता है 8.85 गुना 10 के पावर -12 न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स टू कूलम स्क्वायर। न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स टू कूलम स्क्वायर जो है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स टू कूलम स्क्वायर। ठीक है, इसका मात्रक निकाल के दिखाएंगे हम आप लोगों को। और एप्सिलॉन आर जो है अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग उसका मान होता है। ठीक है, अब के का मान रख देंगे यहाँ पर, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, उसका मान रख देंगे यहाँ पर समीकरण 3 में। जब के का मान समीकरण 3 में रखते हैं, के का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में क्या है? F बराबर के Q1 गुना Q2 बटे में आर स्क्वायर। के की जगह पे क्या रखना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो F बराबर लिखेंगे तो के की जगह पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर और Q1 गुना Q2 बटे में आर स्क्वायर। ये जो आया आपका फॉर्मूला, इसको समीकरण 4 मानते हैं। ये जो आया समीकरण 4 माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युतीय बल का समीकरण है। विद्युतीय बल का समीकरण है। जो F आया यहाँ पर समीकरण 4, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर गुना Q1 गुना Q2 बटे आर स्क्वायर। ये दो माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युतीय बल का समीकरण है। यानी दो आवेश को किसी माध्यम में रख देंगे तो माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर गुना Q1 गुना Q2 बटे आर स्क्वायर। आपका माध्यम कुछ भी हो सकता है, पानी हो सकता है, उसके बाद हवा भी हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, कांच हो सकता है, मतलब कहीं भी रखिए माध्यम अलग अलग हो सकता है, उसका मान अलग अलग होगा। ठीक है, अब अगर हम माध्यम हवा लेते हैं, यदि माध्यम हवा हो तो हवा के लिए एप्सिलॉन आर का जो मान होता है 1 होता है। हवा के लिए एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। तो एप्सिलॉन आर के यहाँ पर एप्सिलॉन आर की जगह पे क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। यदि माध्यम हवा हो तो F बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 गुना Q1 गुना Q2 बटे में आर स्क्वायर। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 Q1 गुना Q2 बटे में आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो F बराबर आएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q1 गुना Q2 बटे में आर स्क्वायर। Q1 गुना Q2 बटे में आर स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला आया समीकरण 5, इसको मान लेते हैं। समीकरण 5 शून्य में यानी निर्वात में या हवा में, शून्य में या निर्वात में या हवा में दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल का समीकरण है। दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल का समीकरण है। निर्वात में, शून्य में, हवा में, कहिए निर्वात बोल सकते हैं इसको या हवा भी बोल सकते हैं। हवा में दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल का समीकरण है। ये जो समीकरण 5 है, ये वाला F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q1 गुना Q2 बटे में आर स्क्वायर। यहाँ तक आपका जो कूलॉम का नियम है यहाँ पर आपका हो चुका है पूरा। और ये जो बल निकला है किसके बीच लगने वाला है? आवेशों के बीच लगने वाला बल है। आवेशों के बीच लगने वाला बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q1 गुना Q2 बटे आर स्क्वायर। यही बल बताए थे कूलॉम साहब ने। ठीक है, कूलॉम साहब ने बताया था कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो है उनके परिमाण और दूरी पर डिपेंड करता है। उनके परिमाण और
दूरी पर डिपेंड करता है। तो इनके परिमाण Q1 और Q2 हैं, यानी F समानुपाती होता है Q1 गुना Q2 के। यानी अगर आवेश का मान बढ़ता है तो बल भी बढ़ेगा, आवेश का मान बढ़ता है तो बल का मान भी बढ़ेगा, यानी दोनों के बीच और ज़्यादा बल लगेगा। यदि दूरी का मान बढ़ता है तो बल क्या होगा, घटेगा, और इसके घात मतलब दूरी के वर्ग के समानुपाती घटेगा ये जो बल है। अगर दूरी बढ़ाते हैं तो बल क्या होगा, घटेगा। जाहिर सी बात है, समझने वाला बात है। जितना दूरी अधिक होगा उतना कम बल लगेगा, जितना दूरी कम होगा उतना अधिक बल लगेगा। ठीक, तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल निकाल चुके हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q1 गुना Q2/r²। अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव के बारे में जानेंगे, नोट के बारे में जानेंगे जो एग्जाम में पूछता है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में जानेंगे। आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, चलिए यहाँ हम बताएंगे आप लोगों को एप्सिलॉन नॉट का मान पहले बता चुके हैं 8.85 गुना 10⁻12 न्यूटन इन्वर्स मीटर इन्वर्स टू कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का मान बता चुके हैं 8.85 गुना 10⁻12 न्यूटन इन्वर्स मीटर इन्वर्स टू कूलम स्क्वायर। अब के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुना 10⁻9। और इसके उल्टा होता है इसका मात्रक, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, इसको बोल सकते हैं हम न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इन्वर्स टू। के का मान होता है 9 गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, यानी इसको कूलम इन्वर्स टू बोलिए या प्रति कूलम बोलिए, दोनों सही है। ठीक है, के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर आप न्यूमेरिकल बनाते समय 9 गुना 10⁻9 रख सकते हैं। ठीक है, और एक ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछता है, एप्सिलॉन बराबर फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन बराबर फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। इसमें पूछेगा निम्न में एप्सिलॉन नॉट निम्न में से किसके बराबर है। एप्सिलॉन नॉट निम्न में से किसके बराबर है, आपका ऑप्शन में देगा एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और ऐसे कर करके देगा। लेकिन यहाँ से आप निकाल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट बराबर ये गुना में इस तरह का क्या होगा, भागा में होगा, तो एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन आर, यानी एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप एप्सिलॉन आर भी निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।